बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 20 अगस्त 2022 को लिया गया था। हम लोग इसका आंसर की देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर 1210 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया, जो कि एक मस्जिद है, और इसी ने नींव रखी कुतुब मीनार बनाने की। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 1206 में घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी जब ये चौगन खेल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक काफी इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश का शासक में। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलामों की संख्या थी, और इसने नहरों का एक व्यापक जाल बना दिया था, और इसने कई शहरों का भी निर्माण किया, जैसे फिरोजपुर वगैरह या फरीदाबाद जो हरियाणा में है। ये सब कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है शहर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरीफ अर्थात कि पूरब का सिराज कहा जाता था? जौनपुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किस मुगल सम्राट ने जंजीरे अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जहांगीर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत भारतीयों के लिए है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर फिरोज शाह से रिलेटेड हम लोग अदर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे। इसने 2 तरह की चीजें स्थापित की थी, एक तो हॉस्पिटल जो कि दारुल सफा है, और एक मैरिज ब्यूरो जिसे दीवाने खैरात कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक था। ये सारे इससे रिलेटेड पॉइंट से आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के टैक्स कलेक्ट करता था, जिसमें खैराज, खमस, जजिया, जकात, ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मुनरो। बक्सर युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें कि तीनों जो भारत से रिलेटेड थे वो हार गए थे और मुनरो जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़ा नहीं है? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसका सही आंसर हो सकता है अल्ताफ हुसैन हाली, जबकि मोहम्मद कासिम नानावती जो है, अब्दुल रशीद गंगोई है, ये दोनों देवबंद स्कूल से रिलेटेड हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली का नहीं मिला, तो इसके साथ हम लोग जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अभी हम लोग इसका लगा रहे हैं। वैसे इसका मैंने लिस्ट दे रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो जातिवाद, बहुविवाह और प्रदा प्रथा का इन्होंने निंदा किया था, लेकिन अवतारवाद को शायद नहीं किया था, क्योंकि ये एक ईश्वरवाद को मानते थे। तो हो सकता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर, लेकिन श्योर नहीं है। ऑप्शन ई के भी साथ ये लोग जा सकते हैं या डी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर अभी हम लोग ए करते हैं, अवतारवाद। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से 1917 में जो चंपारण किसान आंदोलन हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे, पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे, पूछा गया है। नरहरि पारिख थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, और महादेव देसाई जो थे 1917 में ही गांधी जी को ज्वाइन किए थे एज अ सेक्रेटरी। तो महादेव देसाई भी आए हुए थे चंपारण। मेरे ख्याल से गौरी शंकर मिश्र जो है वो नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब हुआ था, जब महात्मा गांधी चंपारण में आए थे, और इनको बुलाने वाले राजकुमार शुक्ल थे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में के कारण फांसी दी गई थी? 1908 में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। मुजफ्फरपुर बम कांड से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने अपनी खुद से पिस्टल से ये अपना मतलब कि गोली मार लिए थे, तो इनको फांसी नहीं दी गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग, कई बार इसने एग्जामिनेशन में अपने आंसर दे चुके हैं, उदयन होगा, अजात शत्रु भी हो सकता है। अब देखना है कि फाइनल में इसमें किसको दे रहा है, क्योंकि ब्रिटेनिका जो है वो अजात शत्रु को मानती है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सिकंदर के भारत आक्रमण, सिकंदर भारत जो आक्रमण है 326 बीसी में किया था, तब ये धनानंद था, और धनानंद को ही समझाने चाणक्य गए थे, लेकिन चाणक्य के समझाने के बाद भी वो नहीं समझा था और उनकी बेइज्जत कर दिया था। तब चंद्रगुप्त की ये मतलब कि हेल्प करते हैं, और चंद्रगुप्त धनानंद को मारकर हमेशा के लिए नंद वंश को खत्म कर देता है, और चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ये यहां पर हम लोग कुछ देखते हैं जो कि देववंश से रिलेटेड लोग हैं। संस्थापक में मोहम्मद कासिम नानोतवी हैं, और मोहम्मद कासिम नानोतवी इसके संरक्षक भी थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोई, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिस्ट है यहाँ पर देवबंद स्कूल वाले, इसमें पूछा गया था जुड़े नहीं है, तो ये लोग तो जुड़े हैं दोनों, लेकिन इन दोनों का कोई लिस्ट में नहीं नाम मिल रहा था। अन्य संबंधी विद्वान ये है, काफी ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जब बीपीएससी
पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया जो मनेरी हैं जुड़े थे? सुहरवर्दिया कई बार पूछा गया है। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी बना ली थी? बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 1936, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो भाभरू, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार जो है वो बाघभट्ट है, बाघभट्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा जमींदारी प्रथा की समाप्ति। अब ये देख लेते हैं कि बढ़ैया ताल विद्रोह जो था वो किसके लिए था? वो बकासत भूमि के वापसी की मांग की गई थी। और यह भी पूछा जा सकता है कि बकासत भूमि की वापसी की मांग कहां पर इसका विरोध किया गया था? मुंगेर में किया गया था। और कब किया गया था? 1936 में करयानंद शर्मा के नेतृत्व में। सो ऑप्शन जो है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जो बकासत आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था, पूछा गया था 1936। तो ये रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग खैबर पास के बारे में देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। खैबर जो पास है वो पाकिस्तान का प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान का प्रोविंस जो है ननगरहार प्रोविंस को जोड़ता है। लेकिन हमें सिटी जानना है। तो काबुल अफगानिस्तान की तरफ से और पेशावर पाकिस्तान की तरफ से, ये दो सिटी को खैबर जो पास है वो जोड़ता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि खैबर दरा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो काबुल और इस्लामाबाद को नहीं, काबुल और पेशावर को जोड़ता है पाकिस्तान की तरफ से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दंडाकरण्य जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, जबकि वायनाड जो है केरल में, मलनाड कर्नाटक में और विदर्भ महाराष्ट्र में। सो सही आंसर इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग ये लेह और मनाली को जोड़ता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? सिहाद्री विशाखापट्टनम में, काफी न्यूज में था ये, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारा पर गिरा? तो ये सौराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि गुजरात में आया था ये, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रामसर स्थल और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही नहीं मैच कर रहा है? ये लगाना था। लोनार राजस्थान में नहीं, जबकि ये महाराष्ट्र में होगा। और अभी हमारे पास टोटल 75 रामसर साइट्स हो गए हैं, इसका लिस्ट भी हम लोग देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ब्राह्मणी का इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं तो ब्राह्मणी का जो कैचमेंट एरिया है 39,000 के आसपास है स्क्वायर किलोमीटर, और जो ताप्ती है उसका जो कैचमेंट एरिया है 65,000 के आसपास है। सो वेरी सिंपल, ब्राह्मणी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, दंडाकरण्य के बारे में हम लोगों ने जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दंडाकरण्य के बारे में यहां पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मेनली ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश स्टेट को जोड़ता है, मध्य प्रदेश को नहीं जोड़ता है। ये अटल टनल है जिसका लेंथ 9.02 किलोमीटर है, ये भी जानना है, जो कि लेह और मनाली को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कितने राज्य गंगा नदी की द्रोणी प्रदेश यानी कि कैचमेंट एरिया से रिलेटेड है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 11, जिसमें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली आते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र होगा? तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ए होना चाहिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्र की दृष्टि से और वर्ग हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 9 डिवीजन है, और 9 डिवीजन में जो सबसे छोटा अपना डिवीजन है वो भागलपुर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भागलपुर में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक भागलपुर और बांका। शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नकटी या नकटी। नकटी जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऑलरेडी अभी हम लोग देखेंगे, जबकि कुशेश्वर भी एक बर्ड है, कन्वर भी एक बर्ड है, और बरेला भी बर्ड सेंचुरी के तौर पर जाना जाता है, अभी देख लेंगे हम लोग। बिहार में निम्नलिखित जन समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? जो जनपद समूह है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसको हम लोग ऐसे हटा भी सकते हैं, भोजपुर होगा नहीं, यहाँ पे मधेपुरा नहीं होगा, और यहाँ पर पटना तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाता है। हम लोग कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में है, नागी डैम जो पक्षी अभ्यारण्य है जमुई में, नागी जो है ये पक्षी अभ्यारण्य है, जबकि नकटी पूछा गया था, तो नकटी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका सही आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया नकटी, तो ये देख सकते हैं, डिटेल्स मैंने दे दिया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में
संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया गया था। चंपक दयराजन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लोकसभा के विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है। ये किस विधेयक की मांग थी? तो 126वां संविधान संशोधन जो 2019 में आया था उसके द्वारा इसको मांग हटा दिया गया है अब एंग्लो इंडियन के शीट को, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है जो इंपॉर्टेंट अपने संशोधन हुए हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि किस एक्ट के द्वारा इसको हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 43, अनुच्छेद 39 से इसका रिलेटेड हो जाएगा उपयुक्त में से, मतलब कि ये एक से अधिक, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। 73वें जो संविधान संशोधन है इसमें जो है पंचायतों में विषय जो है 29 है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नरेंद्र झा ने लिखा है बिहार एंड बिहारीज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। संवैधानिक विशेषाधिकार के बारे में पूछा गया था राष्ट्रपति का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो ये स्पीकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में आया था उसके द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, क्योंकि ये एक्ट के द्वारा बनाया गया है इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? शीर्ष स्थान पर तो सबसे पहले एमपी है अपना, तो इसमें कोई है ही नहीं, ये एमपी है शीर्ष स्थान पर और शीर्ष स्थान पे नहीं है, तो एक से ज्यादा ना हो सकते हैं, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। काफी मतलब कि टेढ़ा टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि एक किशोर जनसंख्या का तो आकार है ही और स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार हो रहा, साक्षरता स्तर में भी सुधार हो रहा, तो ऑप्शन ई के साथ जाएंगे हम लोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन का ऑप्शन जनरली ई कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? शो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है ब्राउन खाद, तो ब्राउन खाद जो है प्रत्यक्ष धन वीजारोपण से रिलेटेड है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां ब्याज दर में कमी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का जनसंख्या गिवन ऑप्शन में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के अकॉर्डिंग रोहतास को माना गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। किस फसल के उत्पादन के लिए बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा? तो आलू में, और खासकर जो नालंदा और मगध वाला जो अपना एरिया है वहां पर आलू की काफी अच्छे से खेती की जाती है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए। वैसे ऑप्शन ई भी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन मैं अभी इसको ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो उषा थोराट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? सेबी, इसका सही आंसर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का, कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 66, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये तीनों हो जाएंगे, संयम की कोई यहाँ पे बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये सही आंसर, इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? शो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं रहे थे? एम ए जिन्ना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, मालाबार में मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में, यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार 3 हुए हैं, इस पर भी मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको वॉच कर लीजिए। गणेश वासुदेव जोशी यहाँ पर पहुंचे थे। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर इसमें अश्विनी कुमार दत्त हो जाएंगे। 6 अगस्त 1905 को इसमें किया गया था, खासकर जो प्रमोट स्वदेशी को करने के लिए। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र का प्रारंभ मजहरुल हक ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शाह मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक के साथ आंदोलन पर समिति का गठन किया, लेकिन बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1922 में किया था। अभी जस्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन
बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन को के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम हुंकार था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, उसके बाद कांग्रेस में जो है चरमपंथियों का ये नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि 1885 से लेकर 1905 तक ये नरमपंथियों का कांग्रेस माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तयब्जी हो जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये थर्ड जो है प्रेसिडेंट बने थे। 85 में जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी, 86 में ये दादा भाई नौरोजी और 87 में जो मद्रास में हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें बने थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर मेरे ख्याल से एम ए जिन्ना हो जाना चाहिए। वैसे दो राष्ट्र के सिद्धांत पर बहुत सारे लोगों ने बात किया है, लेकिन इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले, तो इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं अभी ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा, मोहम्मद अली जिन्ना। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था 1930 में? मास्टर दा, दैट मींस सूर्यसेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 मैथ से रिलेटेड है। एक घड़ी, इसका सही आंसर 130 डिग्री हो जाएगा। दिया गया इक्वेशन को हमले, ये लीनियर इक्वेशन है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, 2 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उस पर जब हम लोग रखेंगे इसको, जैसे कि 1 + r डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर t, टाइम जो है 3 है और -1 होता है, तो इसमें कोई नहीं आएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 90 और 85 का 7 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 86 का, इसका सही आंसर 20% हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 रुपए में वो नींबू खरीदती है 2 और 3 रुपए में 5 बेचती है, तो एक नींबू का दाम हम लोग निकाल लेते हैं तो 0.5 रुपीज के आसपास आ जाता है, और यहां पर बेचने वाले में यानी कि 3/5 यानी कि 0.6 रुपए आते हैं, 0.6 रुपए। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कि 0.5 इज इक्वल टू 100%, तो इस तरह से हमारा 20% आ जाएगा। तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा 0.5 ये जो ऐसे इसका इक्वेशन ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.6, तो पॉइंट हटा देते हैं तो केवल 5 ये रहा, तो एक्चुअली 6 का जो है वो 20%, इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से एक समलंब चतुर्भुज की जो भुजाओं को दिया गया है, ये मान लेते हैं 8 है, ये 12 है, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब इस पर क्या करना है कि परपेंडिकुलर डाल देना है, ये 8 का है और ये टोटल 12 का है, तो ये भी 8 हो जाएगा, और इधर 2 इधर 2, और इसका जो हाइट है वो 7 दिया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ये 8 और 7 हो जाएगा। एक ये जो चतुर्भुज आया, तो इसका 8 7 56, और ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एक इधर बना एक त्रिभुज इधर बना, तो त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, तो बी यहां पर 2 है और एच यहां पर 7 है, तो ये 2 2 कट गया, तो इसका एरिया 7 इसका एरिया 7 यानी कि 14, 56 और 14 को जोड़ेंगे तो और कुछ नहीं 70 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। सेम 88 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि 50 गुना 60 जो भी आया 3000 ये हो गए। अब क्या हो रहा कि जब ये टीचर बढ़ जाते हैं तो 50.5 हो जाते हैं, और 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 कुछ किस तरह से आएंगे 3085, तो जब इसको घटाएंगे तो 80.5 किलोग्राम जो है वो टीचर के जो है भार हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से इसमें क्या करना है, देखिए जब हम लोग इसमें माइनस करेंगे 90 180 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 2 आ रहा। उसी तरह से 270 डिवाइडेड बाई 135 करेंगे, यानी कि 135 रखेंगे तो 2 आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 135। तो मैथ्स वाला है, इसको एक बार डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1 फेम्टोमीटर नथिंग बट 10 टू द पावर -15 मीटर ही होता है। फेम्टो का मतलब ही होता है 15, और ये -15 में होगा 10 टू द पावर। प्रकाश वर्ष कई बार पूछा गया है, दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो नोवल्जीन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, साबुन में आमतौर जो बिथियोनल है वो रोगाणु रोधक के रूप में काम करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो एस्पार्टेम जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मनुष्य में यकृत जो, इसका सही आंसर ऑप्शन ई है। इसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 98,
रोगाणु रोधक तथा निष्क्रमांक जो है क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है। मानव शरीर में किसका उत्पादन नहीं होता है? एक्चुअली हार्मोन और एंजाइम्स तो होते हैं, विटामिन में विटामिन डी भी होता है। इस क्वेश्चन के साथ मैं ऑप्शन ई के साथ जाऊंगा क्योंकि नहीं पूछा गया है, विटामिन को नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी विटामिन डी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर विटामिन लगाना यहां पर सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ई होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 100, ड्राई क्लीनिंग में उचित जो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं निम्नलिखित में से केमोथेरेपी क्या है? तो उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा समूहक ड्रग है? ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डीएनए एक जीन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मादा चिड़िया है उसका जेड डब्ल्यू हो जाता है और जो मेल है उसका जेड जेड होता है। जैसे ह्यूमन में क्रोमोजोम जो होते हैं एक्स और वाई में होते हैं, तो एक्स वाई जो है ये मेल के लिए है और एक्स एक्स फीमेल के लिए है। उसी तरह से जो फीमेल चिड़िया है उसका जो क्रोमोजोम है वो जेड डब्ल्यू होता है और मेल का जेड जेड होता है। तो ये जानना जरूरी था हमें। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्रेफिश का रंग जो होता है ना, इसके ब्लड का नीला होता है, ब्लू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहां होता है? क्रिस्टी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, फल, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंगस किस प्रकार का जीव है? मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 112, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ईस्ट इसका सही आंसर है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया जो है वातावरणीय आवर्तन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? उष्मा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 117, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा को प्लाज्मा भौतिकी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11√3 किलोमीटर पर सेकंड जब कैलकुलेट करेंगे। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और अभी इसके टोटल 30 मेंबर है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाना मतलब कि कंपलसरी था, आया इसमें। क्वेश्चन नंबर 122, संयुक्त राज्य में भारत के अगले राजदूत के अस्थायी प्रतिनिधि के रुचिरा कंबोज। आईसीसी जो वर्ल्ड कप है 2022 का महिला वाला, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आईएनएस विशाखापट्टनम 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया 17 मार्च 2022। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिटेल्स में इसको जानना होगा क्योंकि ये अगले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत में प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो गैस संयंत्र गोबर्धन का उद्घाटन कहां किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो विनय मोहन कात्रा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत की चॉपर जो है यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, वो किस स्टेट में हुई थी? तो तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर, अहमदाबाद मुंबई, काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, न्यूज में काफी था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि चंडीगढ़ में खोला गया है कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र। भारत में पहला कागज रहित न्यायालय केरल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, मिशन वात्सल्य जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है, ये बाल सहायता योजना में ₹1000 जो है वो दिए जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप जो है बिहार मंडप को दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एमपीआई का इसका आंसर देखना पड़ेगा, हो सकता है कि ऑप्शन ई भी इसके साथ चला जाए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ऑप्शन ई के साथ जाता है। मुझे एग्जैक्ट इसका सही आंसर नहीं मिल पाया तो मैं ऑप्शन ई के साथ जाता इसमें। क्वेश्चन नंबर 137, जो प्रमोद भगत हैं वो बिहार से ही हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल पैरा बैडमिंटन ये खेलते हैं, तो पैरा बैडमिंटन में इन्होंने जीता था। बिहार दिवस जो 2022 की जो थीम थी जल हरियाली मिशन थी, और हम लोग जानते हैं कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार ये जो है बंगाल प्रोविंस से अलग होने की जो है जारी हुई थी इसकी डॉक्यूमेंट्स उस दिन। क्वेश्चन नंबर 139, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन को 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, पीएम गति शक्ति योजना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में, इसका सही आंसर मेरे को नहीं मिल पाया, इसको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 141, बिहार में सामूहिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री ये आचार्य
चंद नाजी को दिया गया था पद्मश्री, बिहार से हैं वो। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? धीरज को, यानी धीरज कुमार को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा? पटना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। यहां पर थे भी लिख दिया है, अभी जस्ट इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। क्वेश्चन नंबर 145, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA भू स्थानिक सहयोग के लिए किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नेता के रूप में पद छोड़ दिए हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 6 दिसंबर 2021 को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यानी कि डेट भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह से जब भी हम लोग देखेंगे तो डेट भी करेंगे। दूसरा जो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, ये डेनमार्क में हुआ था। अब इसका डेट भी जान लेना होगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत UAE व्यापक आर्थिक जो भागीदारी समझौता है CEPA जो है, दोनों ने हस्ताक्षर किए थे 18 फरवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 150 जो है 26 से 28 जून 2022 तक 48वां जो 7 शिखर है, ये जर्मनी में चला था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऑलरेडी हम लोगों ने AAO प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की आंसर की देख लिया। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि 18 फरवरी 2022 को साइन हुआ था। तो ये अपने टोटल 150 क्वेश्चन रहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के AAO प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के। सो थैंक्स एंड टेक केयर।